पत्नी जो है पीड़िता बन के पति पर करते थे, आज है कि पति भी पीड़ित बन के उस पर केस कर सकता है, मुकदमा दायर कर सकता है। तो यही सब मूलभूत बदलाव कानून में पुराना जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है, उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया। मुकदमा लंबा खिंचता था, जिससे आम जनता परेशान होकर मुकदमा छोड़ देती थी या कंप्रोमाइज पीड़ित होकर भी उसके परिवार के लोगों की हत्या होती थी, गंभीर चोट पहुंचाई जाती थी। लेकिन लंबा खींचने से वो गरीब व्यक्ति मुकदमा नहीं लड़ सकता था और कंप्रोमाइज पर चला जाता था। लेकिन जो एफआईआर भी है कि कहीं का भी व्यक्ति कहीं भी एफआईआर करेगा, वहाँ के थाना अध्यक्ष जीरो एफआईआर करके कंसर्निंग थाने को भेज देंगे। भारत सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें सारे एमपी एमएलए, देश के सारे एमपी एमएलए, हाईकोर्ट के जजेज, एडवोकेट्स, सबकी राय ली गई। जो विद्वत जन थे, जो कानूनविद थे, सबकी राय लेकर इस तीनों कानूनों में बदलाव लाया गया है। हाँ, ऐसा नियम आया है। पहले होता था कि पुरुष ही उस पर केस होता था 498 वगैरह का या जो भी पड़ता दुष्प्रेरण का। अब अगर ये महिलाएं भी करती हैं तो उनके साथ ये लागू होगा। इस तरह से बहुत कुछ घटनाएं होती थी, सजाए कम था, उसको कड़ा कर दिया गया है। मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। मृत्यु दंड अगर बदल जाता है उम्र कैद में तो उसमें भी टिल डेथ का प्रावधान किया है। सब कुछ में पारदर्शिता रहेगी, सब ऑनलाइन रहेगा। केस डायरी, एफआईआर तो चल रहा है, अब केस डायरी भी हर आईओ को अपने लैपटॉप पर केस डायरी लिख करके ऑनलाइन करना। जो मोटा मोटा ये कहिए कि मनमानी रूप से एक पिटीशन डाल दिया गया और मुकदमा चल रहा है, रन कर रहा है, अब वो बंद हो जाएगा। 3 साल में किसी भी तरह से आपको जस्टिस देना है। इससे फायदा होने वाला है, बहुत फ़ायदा होने वाला है आम आदमी को। आम आदमी जो पीड़ित था, परेशान था, आज उसको सहूलियत हो जाएगी। आपने जीरो एफआईआर के बारे में सुना कि ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था की गई है। सब चीज़ को ऑनलाइन किया जा रहा है। 2027 तक देश के सारे न्यायालय ऑनलाइन हो जाएंगे, सारे न्यायालय कंप्यूटरीकृत हो जाएंगे। अब हो सकता है कि बहुत सुनवाई अब जो है वकील साहब लोग घर से ही कर लेंगे, ये व्यवस्था बैठाई जा रही है। और एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नए कानून आने से अब आम लोगों को फ़ायदा होगा। भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली में अब दिखेगा व्यापक बदलाव। ब्रिटिश कालीन कानून से अब लोगों को मुक्ति मिलेगी और आज से देश में नया आपराधिक कानून लागू हो जाएगा। बता दें कि 3 नए आपराधिक कानून जो सोमवार को देश भर में लागू हो जाएंगे, जिससे भारत का आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और ब्रिटिश काल के कानूनों का अंत हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। नए कानून से एक आधुनिक नया प्रणाली स्थापित हो जाएगा। बता दें कि इसमें एक नया है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर यह है कि आप कहीं भी किसी भी थाने में ऑनलाइन आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। कई तरह के कानून में बदलाव आए हैं। बिना थाना गए आप घटनाओं का रिपोर्ट अब जो है जांच पुलिस कर देगी। बता दें कि अगर पहले महिलाएं केस करती थी और जो उनके पति हैं परेशान होते थे, तो अब पुरुष भी एफआईआर कर सकते हैं। अगर प्रताड़ित कर रही है उनकी वाइफ, तो अब उसका भी कानून आ चुका है। तो कई तरह के कानून, बता दें कि महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ आपराधिक की प्राथमिकता की जो है जांच होगी और 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। आरोपी तथा पीड़ित दोनों अब प्राथमिकी, पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र, बयान, स्वीकारोपित और अन्य दस्तावेज 14 दिन के भीतर पाने का अधिकार होगा।
तो बता दें कई तरह के कानून अब लागू हो चुके हैं। किक डिस्पोजल है। अब पहले लोग आता था कि कोई एक पिटीशन दे दिया तुरंत FIR हो गया, नहीं। अब पिटीशन देगा वो ADPO को भेजा जाएगा, जांच परमिशन लिया जाएगा, यह जांच करने लायक है या नहीं। तो हमको अपना ओपिनियन रखते हैं, उनका भी ओपिनियन लेना है, वो अगर समझेंगे कि नहीं। संहिता आज से इम्प्लीमेंट होगा, कार्यान्वित होगा। उसके अंदर क्या चीज़ है, महोदय ने, नगर थाना प्रभारी महोदय ने इसको विस्तार से बताया। मैं तो ये समझता हूँ क्या होता है। कानून लागू हुए हैं, उसमें क्या कुछ नया नियम आया? आज 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हुआ है। इस कानून में पुराना जो IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट है, उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया है। इस कानून में इसका उद्देश्य है कि समानता, निष्पक्षता, केस का त्वरित निष्पादन, सख्त कानून, पारदर्शिता पे विशेष बल दिया गया है। इस कानून के तहत प्राथमिकी, नोटिस, वारंट, कुर्की, केस डायरी, ये सारा ऑनलाइन जो है सिस्टम है। जीरो कानून क्या? जीरो FIR भी है कि कहीं का भी व्यक्ति कहीं भी FIR करेगा, वहाँ के थानाध्यक्ष जीरो FIR करके कंसर्निंग थाने को भेज देंगे। पहले होता था कि जिस थाने में घटना घटी है और वह बॉर्डर एरिया पे है और उसके निकट में दूसरा थाना है, तो फिर वो बहुत दूर दराज तक अपने थाने को जाता था। अब ऐसा नहीं है, उसको जहाँ सुविधा होती है वो जीरो FIR करेगा। जीरो FIR होने के बाद वो कंसर्न थाने को चला बाइक जाएगा। चोरी होने के बाद बहुत सारा लोग का इंश्योरेंस फेल होता था, तो FIR नहीं हो पाता था, उनको दिक्कत नहीं होगा? पहले भी दिक्कत नहीं होता था, आज भी दिक्कत नहीं होगी। वो जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत वो सब कुछ उसी तरह से है। भी कराई जाएगी तो किस तरह के FIR जो होगा जिसमें वीडियोग्राफी करा के जांच करेंगे? अब जैसे हीनियस क्राइम, कहीं मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो वहाँ पे वीडियोग्राफी इसलिए कराई जाएगी कि वहाँ जो भी एविडेंस है वह वीडियो के माध्यम से कलेक्ट हो जाए। इसके लिए ये व्यवस्था रखी गई है। FSL की टीम भी ज़रूरत पड़ने पे तत्काल बुलाई जाएगी। पहले भी आता है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा और त्वरित होगी। यही इस नए कानून का उद्देश्य है। सर, पुरुष भी अगर प्रताड़ना हो पत्नी से तो उसका भी नया नियम आया है? हाँ, ऐसा नियम आया है। पहले होता था कि पुरुष ही उस पे केस होता था 498 वगैरह का या जो भी पड़ता दुष्प्रेरण का। अब अगर महिलाएं भी करती हैं तो उनके साथ भी ये लागू होगा। इस तरह से बहुत कुछ बदलाव हुआ है और थोड़ा सा कानून सख्त बना है। सर, जो लोग क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से अपील मेरा यही होगा कि अब थोड़ा सा कानून सख्त हो गया है। पहले केस काफ़ी दिनों तक कोर्ट वगैरह में पेंडिंग रहता था, तो लोगों को उनके द्वारा किए गए गलतियों का एहसास नहीं हो पाता था। अब जो है त्वरित कार्रवाई होगी। बाद में बहुत सारा मामला पुराने होने पे लोग मैटरलाइज कर लेते थे, क्योंकि धीरे धीरे लोगों में गुस्सा शांत हो जाती है। अब यह प्रक्रिया बहुत त्वरित कर दी गई है। कम समय में फैसला आ जाएगा? हाँ, कम समय में फैसला आ जाएगा और सब कुछ में पारदर्शिता रहेगी।
सब ऑनलाइन रहेगा। केस डायरी, एफआईआर तो चल रहा है, अब केस डायरी भी हर आईओ को अपने लैपटॉप पर केस डायरी लिख करके ऑनलाइन करना है। सब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। हाँ, सब कुछ ऑनलाइन, आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। आपके अंदर यह संशय नहीं होगा कि आईओ ने डायरी में क्या लिखा, नहीं लिखा। अब सब कुछ आम लोगों को और भी फायदा होने वाला है। आम लोगों को फायदा होगा। इसी के लिए पारदर्शिता के लिए और सख्त सर, किस नए तरह कानून की बैठक व्यवस्था का की आयोजन गई। किया गया थाना में आज? यह बैठक इसी नए कानून जो आज से लागू हो रहा है, यहाँ के गणमान्य बुद्धिजीवियों का यह बैठक कराई गई है ताकि इसका जागरूकता अभियान लोगों में चलाएंगे, लोगों को बताएंगे कि अब पहले से कानून सख्त हो गया है और लोग अपने आप में संयमित ढंग से रहें। ठीक सर। यही इसी के लिए आज यह सभा बुलाई गई है और यह सभा जो है हर थाने में, पूरे बिहार में हर थाने में किया जाना है 1 बजे तक और इसका रिप्लाई जन तक पहुंचेगा। ये वरीय पदाधिकारी को देना है और लोगों तक पहुंचाना है। नियम आया, उसमें क्या लगता है कि अब आम आदमी को फायदा होने वाला है? भारत सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें सारे एमपी एमएलए, देश के सारे एमपी एमएलए, हाईकोर्ट के जजेज, एडवोकेट्स, सबकी राय ली गई। जो विद्वत जन थे, जो कानूनविद थे, सबकी राय लेकर इस तीनों कानूनों में बदलाव लाया गया है और उसमें कुछ जो अंग्रेज़ों के समय का कानून था, जो अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से बनाया था, उसको अब अपने भारतीय सभ्यता, संस्कृति और यहाँ की स्थितियों को देखते हुए उसको उस अनुरूप बनाया गया है। जैसे माइनर के साथ जो पहले रेप की घटनाएं होती थी, सजाए कम था, उसको कड़ा कर दिया गया है। मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। मृत्युदंड अगर बदल जाता है उम्र कैद में तो उसमें भी टिल डेथ का प्रावधान किया गया है। दहेज हत्या में भी बदलाव लाया गया, उसमें भी कड़ा प्रावधान किया गया है। कुछ धाराओं की जो है संख्या उसकी बदल दी गई है। जैसे 302 पहले हत्या का मामला होता था, अब वो 101 हो जाएगा। 420 का नंबर बदल गया है। चीज़ और देखा गया है कि खासकर जो महिलाएं हैं, पति वो परेशान होकर जब उनका जो केस करती है, बहुत सारे पति परेशान होते हैं, उसका कोई प्रावधान नहीं है। उसका भी जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, आपसे कहा कि सारी एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई गई जिस पर पूरा समाज की स्थितियों को उसको ध्यान रखा गया। पहले पत्नी जो है पीड़िता बन के पति पर करते थे, आज है कि पति भी पीड़ित बन के उस पर केस कर सकता है, मुकदमा दायर कर सकता है। तो यही सब मूलभूत बदलाव हुए हैं और उसमें सरकार की मंशा ये है कि ये जन जन तक इस बात पे पहुंचाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। इसी संदर्भ में आज माननीय सुदर्शन राम जी नगर थाना प्रभारी के अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई। सबसे ज़्यादा समस्या जो है क्या देखा जाता था, खासकर आप देखते हैं क्या एफआईआर में सबसे ज़्यादा परेशानी आम लोगों को क्या? सबसे बड़ी परेशानी थी कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में लेट होना। 30 साल, 35 साल, 40 साल तक मुकदमा चल रहा है। अब उसको एक टाइम फ्रेम दे दिया गया है कि 3 साल के अंदर आपको ये जस्टिस दे देना है। नहीं तो एक मान्यता ये थी कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। संबंधित विवाद को जोड़ा गया है कि नहीं? सारे विवाद को जोड़ा गया है और 3 साल का एक टाइम फ्रेम दिया गया है और वो एक बाध्यता हो जाएगी जजों पर भी, जो मोटा मोटा ये कहिए कि मनमानी रूप से एक पिटीशन डाल दिया गया और मुकदमा चल रहा है, रन कर रहा है, अब वो बंद हो जाएगा। 3 साल में किसी भी तरह से आपको जस्टिस देना है। आम आदमी को इससे फ़ायदा होने वाला है? बहुत फ़ायदा होने वाला है आम आदमी को। आम आदमी जो पीड़ित था, परेशान था, आज उसको सहूलियत हो जाएगी। आपने 0 एफआईआर के बारे में सुना कि ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था की गई है। सब चीज़ को ऑनलाइन किया जा रहा है। 2027 तक देश के सारे न्यायालय ऑनलाइन हो जाएंगे, सारे न्यायालय कंप्यूटरीकृत हो जाएंगे। अब हो सकता है कि बहुत सुनवाई अब जो है वकील साहब लोग घर से ही कर लेंगे, ये व्यवस्था बैठाई जा रही है और 2027 गवर्नमेंट का टारगेट है। डिजिटल युग में अब देश जा रहा है। एकदम निश्चित रूप से जो मोदी जी ने कहा कि हम डिजिटल युग में ले जाएंगे, उसी युग में जा रहा है। प्रक्रिया थी, स्लो चलती थी, अब उससे लोगों को निजात मिलेगा, लोगों को फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल। किस तरह की समस्या जो है आप अधिवक्ता हैं, क्या देखने को मिलता था? मुकदमा लंबा खिंचता था, जिससे आम जनता परेशान होकर मुकदमा छोड़ देती थी या कंप्रोमाइज पीड़ित होकर भी
उसके परिवार के लोगों की हत्या होती थी, गंभीर चोट पहुंचाई जाती थी। लेकिन लंबा खींचने से वो गरीब व्यक्ति मुकदमा नहीं लड़ सकता था और कंप्रोमाइज़ पर चला जाता था। लेकिन जो इस नया प्रधान में 3 साल का टाइम फ्रेम कर दिया है, उससे पीड़ित को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। खास कर कि दहेज का और जमीन जो भूमि संबंधित है उससे लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा, सबसे ज़्यादा केस वही दिख रहा था। बिल्कुल फ़ायदा होगा। और जो 498 का जो प्रावधान था पहले, उसमें उसका मिसयूज होता था, वो मिसयूज बंद होगा, क्योंकि अब पुरुष को भी अधिकार हो गया है कि अगर पत्नी प्रताड़ित करती है पुरुष को तो पति भी मुकदमा कर सकता है। इस नए प्रावधान में आ गया है। इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि अभी जो भी बात होगा वो ऑनलाइन रहेगा, सब लोग देख सकते हैं, तो इससे कितना फायदा है? बहुत फायदा होगा, घर बैठे आप देख सकते हैं। अब लोगों को कंप्यूटर डर नहीं रहेगा कि मेरा चीज़ बदल दिया जाएगा। जी या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खत्म हो हाँ गया। बिल्कुल।